Hello बच्चों, let's see this question. The question says the resistance of a galvanometer is Z ohm and the range of 1 volt. The value of resistance in ohm used to convert it into a voltmeter of range 10 volt is. 4 ऑप्शन गिवन है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि वो जो आप रेसिस्टेंस यूज कर रहे हो वोल्टमीटर के साथ वो कितना होना चाहिए. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज construction of voltmeter. एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अप्लाइंग KVL. ये आप चाहो तो फॉर्मूला से भी यूज़ कर सकते हो, अगर बेसिक से आप करो तो KVL अप्लाई करके भी आप इसी तरीके से कर सकते हो. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमें वोल्टमीटर बनाना है. तो वोल्टमीटर का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि वोल्टमीटर किसी भी सर्किट में लगता तो पैरेलल में है, पर उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन गैल्वेनोमीटर के साथ एक लोड रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है. इस लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू नॉर्मली हाई होता है. तो ये किसी सर्किट से आ रहा कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. सपोज कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होगा, वोल्टमीटर जो है आपका सिर्फ इतना ही है. सिर्फ ये जो पिंक लाइन के अंदर जो है सिर्फ यही वोल्टमीटर है. गैल्वेनोमीटर के साथ लोड रेसिस्टेंस अगर मैं इसे R बोल दूँ, RL बोल देता हूँ, ये एक सीरीज में लगा होता है. और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्वेश्चन में G दिया हुआ है. अब क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें वोल्टमीटर कितने रेंज का बनाना है, 10 वोल्ट का. इसका मतलब है कि वोल्टमीटर यहाँ से लेकर मैं इसे पॉइंट A बोलूँ और ये पॉइंट B बोलूँ, तो AB मैक्सिमम ये 10 वोल्ट तक की रीडिंग दे सकता है. इससे ज़्यादा रीडिंग में ये गैल्वेनोमीटर ख़राब हो जाता है. तो 10 मीटर का रीडिंग दे सकता है. तो इसका मतलब है, आप देखो गैल्वेनोमीटर के साथ जब ये सीरीज में लगा हुआ है, इसका मतलब जो करंट यहाँ I फ्लो हो रहा होगा, अगर सपोज I है तो वही सेम करंट यहाँ पे I भी फ्लो हो रहा होगा. अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि गैल्वेनोमीटर जो का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम कितना 1 वोल्ट हो सकता है. इसका मतलब है कि अगर मैं इसे यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होना चाहिए. ये A पॉइंट है तो आप इसे भी A पॉइंट बोल सकते हो, क्योंकि ये तो एक ही पॉइंट है. वैसे ये B पॉइंट है तो आप इसे भी B और इसे भी B बोल सकते हो. इसका मतलब है A से लेकर, अगर ये बीच वाला C पॉइंट बोल दूँ, तो इसका मतलब A से लेकर C तक के बीच का पोटेंशियल अगर मैं VAC बोलूँ तो ये कितना होगा, 1 वोल्ट होगा. और VAB मैं बोलूँ तो ये कितना होगा, मैक्सिमम रीडिंग 10 वोल्ट. तो इसका मतलब है कि अगर VCB की मैं बात करूँ, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ के बीच का, तो ये कितना होगा, 10 माइनस हुआ 9 वोल्ट है ना, ये 9 वोल्ट होगा. तो मैक्सिमम जो लोड रेसिस्टेंस के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होना चाहिए ताकि वोल्टमीटर सेफ रहे, तो वो 9 वोल्ट होगा. अब हमें क्लू क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 वोल्ट इसके द्वारा और इसका रेसिस्टेंस G है, यानी ये जो करंट I है I इंटू R का वैल्यू 1 होना चाहिए. यानी क्वेश्चन के हिसाब से I इंटू G का वैल्यू 1 होना चाहिए. तो यहाँ से I का वैल्यू कितना आ गया, 1/G. एक पैरामीटर तो हमें मिल गया करंट का G के टर्म में आंसर रिलेशन. अब क्या है कि हमें 9 वोल्ट इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं VCV बोलूँ तो ये 9 वोल्ट है. और VCV किसके बराबर हुआ, I इंटू R, I इंटू RL के बराबर. और I हम लोग क्या निकाल चुके हैं, 1/G. 1/G इंटू RL ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये देखो 9 वोल्ट के बराबर होना चाहिए. आप 9 कर दो, तो यहाँ से अगर आप RL फाइंड करो तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9 इंटू G हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज 9E. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.